अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज हमजा फतानी फ्रॉम लर्न विद फतानी। अच्छा ऑल ऑफ यू, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। और मेजरमेंट और डिस्पर्जन के अंदर जो एरिया हम कवर करेंगे वो है हमारा पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी हम लोग अपने मीन से अपनी वैल्यू को देखेंगे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है डेटा की वो हमारे मीन से कितना डेविएट करती है। अब बेसिकली ये करवाते क्यों हम? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली अगर आपका डेटा, आपका ऑब्जर्वेशन आपसे बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब कंसिस्टेंसी उस वेरिएबल के अंदर नहीं होती तो बेसिकली उस वेरिएबल को हम लोग या फिर कंटिन्यू करते हैं या छोड़ देते हैं, नॉर्मली छोड़ देते हैं। अब होता है क्या, अगर मिसाल के तो कंसिस्टेंसी है ग्रेजुअली है, ग्रेजुअली मीन्स थोड़ा थोड़ा करके ही है, तो फिर बेसिकली फिर अब उस वेरिएबल को हम अहमियत देते हैं और फिर उस प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो सर पहला तरीक़ेकार वही है जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना होता है। फॉर्मूला जानने के बाद आप उस फॉर्मूले की फील्ड्स तैयार करते हैं, फील्ड्स तैयार करके आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर अनग्रुप डेटा की बात की जाए वही तरीक़ेकार है, ग्रुप और अनग्रुप दोनों कवर करूँगा। अगर ग्रुप डेटा की बात की जाए तो सबसे पहले अगर ग्रुप डेटा निकालने हैं तो आपने मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। अब मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन के बाद जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको उससे माइनस करवा के मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं अगर वो नेगेटिव में आ रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि जो आपके पॉजिटिव में आ रहे हैं आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है मीन की, अगर आपने मॉड्यूलस नहीं लगाया तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। मीन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन को उनके मीन से माइनस करवाया जाए और मॉड्यूलस ना लगाया जाए और उनका टोटल लिया जाए तो उनका टोटल ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये एक मीन की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली अब फिर हमको इसमें डेविएशन बतानी चलेगी, तो डेविएशन पता चलने के लिए हमने मॉड्यूलस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आएँ, सबसे पहले मैं वो क्या तैयार करना है सर, मीन तैयार करना है। मीन के लिए सम ऑफ एक्स चाहिए, तो सबसे पहले सम ऑफ एक्स निकालते हैं। 12, 22, 40, 16, 25, 36, that is 151। आगे कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। 25.17 लेना। ठीक है। अब ये क्या गिरा है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इस मीन से माइनस होगी। 12 माइनस 25.17, 22 माइनस 25.17, 40 माइनस 25.17, 16 माइनस 25.17, 25 माइनस 25.17, 36 माइनस 25.17। इसके बाद हमने इन सब का क्या ले लेना है? मॉड्यूलस ले लेना है। चूँकि मॉड्यूलस से इनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और हमें इनकी डेविएशन निकालने का नंबर मिल जाएगा। अब 12 माइनस 25.17 तो बेसिकली ये 13.17 हो गया। सर ये 3.17 हो गया। सर ये हो गया 14.83। नाइन 0.17, 0.17, 10.83। मैं आपने इसका भी टोटल ले लेना। ये आ रहा है 51.34। अब आपको पता चल गया इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन एंड मॉड्यूलस ये आपके पास कितना है? 51.34। और ऑब्जर्वेशन कितनी है सर? 6 ऑब्जर्वेशन है। तो आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा 8.56। यानी हर ऑब्जर्वेशन में से लेकर जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में जो हर नया नंबर आ रहा है उसमें 8.56 की डेविएशन, ठीक है। अब ये कहानी हो गई किसकी? अनग्रुप डेटा की।
अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ, ग्रुप डेटा की तरफ। सर ग्रुप डेटा क्या बोलता है, वही वाला तरीकेकार। अगर अनग्रुप डेटा है तो आप मीन का ये फॉर्मूला फॉलो करोगे जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कवर करा चुका हूँ। अगर ग्रुप डेटा है तो आप ये डेटा फॉलो करोगे। पहले तो हम लोग उसका मीन निकाल लें। सर मीन के लिए हमको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिड पॉइंट से, निकाल के रखे हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम इसका भी काम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हो गया 848। तो ये हो गया 9.32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर गौर से देख लीजिएगा। जो ऑब्जर्वेशन है यानी जो मिड पॉइंट है उससे पहले मीन को माइनस करना है, मीन को माइनस करके उसको मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस को जो भी है अगर नेगेटिव आंसर है तो उसको पॉजिटिव लाने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम निकालना है। तो सर सबसे पहले तो हम लोग यही वाला काम कर लेते हैं जो हम लोग ने किस में किया था, अनग्रुप डेटा में। कि सर मैं एक फील्ड बनाऊंगा x माइनस मीन और फिर उसका मॉड्यूलस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इधर है मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 3, 8, 13, 18, 23 माइनस मीन कितना है 9.32। अब हम लगाएंगे मॉड्यूलस। अब ये भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, यानी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 26 उसको हम इस आंसर से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दें। 26 मल्टीप्लाई 6.32 164.32 46.2 58.88 69.44 82.08। अब इनका हम सब ले लेंगे। तो ये आ गया आपका 420.92। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, देख लीजिएगा इसको अब।
420.92, सम ऑफ एफ दैट इज़ 91। तो हमने ग्रुप डेटा में निकाल लेंगे 4.63, 625 है। तो सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा आपने ऐसे निकाला। वापस से बता रहा हूँ, एक नज़रिए से अच्छे तरीके से इसको देख लें। सर जब हमको बोलेगा कि आप निकालें अनग्रुप डेटा के अंदर, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन माइनस करके आप उसका क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, फिर इनका टोटल आउट करेंगे, बस खत्म हो जाएगी यानी। मीन पुराना स्टेप है, मेजरमेंट और सेंटर टेंडेंसी में कर चुके हैं। सर सेम थिंग हमने इधर भी की है, लेकिन इधर थोड़ा टेक्निकल था, फ्रीक्वेंसी आ गई थी, फ्रीक्वेंसी आ गई तो सबसे पहले तो मीन निकाल लिया, जो कि नॉर्मल मेथड है, हम कर चुके हैं पहले। इसके बाद क्या है कि ये वाला फैक्टर जो हमने इधर तैयार किया है, यही फैक्टर हम इधर तैयार कर चुके हैं। तो इसी तरीके से तैयार करना था, जो कि जो नंबर आ रहा था उस नंबर को हमने ऑब्जर्वेशन से माइनस किया, जो बच्चा उसको मॉड्यूलस ले लिया। और मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले, उसका टोटल किया, टोटल करने के बाद आपके पास ये आ गया। बेसिकली डेविएशन क्या बताती है, हर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आने से पहले पिछले वाली ऑब्जर्वेशन में कितना डेविएशन है। तो सर अगर ग्रुप डेटा में है तो 4.625 की डेविएशन है, और अगर मिसाल के तौर पे अनग्रुप डेटा है तो फिर हमारी बात होगी 8.56। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।